Hello everyone, welcome to Shaurya Bharat Sainik Military and Navodaya School YouTube channel. My name is Dr. Jyoti God and I'm the faculty of General Science at Shaurya Bharat. Today we're gonna discuss how to crack Sainik School exam for class 9. So let's get started. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है ये हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन देता है। तो हमारे पूरे पेपर में जनरल साइंस वाला जो पोर्शन होता है इससे टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स टोटल 60 मार्क्स जो है वो हमारा जनरल साइंस वाला पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। जनरल साइंस वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम फर्दर 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें से कौन से वो मेजर टॉपिक्स होते हैं जिनसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो वो मेजर टॉपिक्स हैं सेल, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट डिजीजेस और उनके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में पॉल्यूशन अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है और इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो पेपर के अंदर हमेशा आते हैं। अब बायोलॉजी वाला जो हमारा सेक्शन है इससे तकरीबन 10 क्वेश्चंस जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 25 में से मेजर पोर्शन जो है वो बायोलॉजी वाले सेक्शन से पूछा जाता है। अब यहां बात करते हैं क्वेश्चंस के टाइप की। तो क्वेश्चन का जो टाइप या लेवल रहता है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और ना ही बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये क्वेश्चन डिजीजेस में से पूछा गया है और जैसे ही हम लोग हेपेटाइटिस बी का नाम सुनते हैं हमें पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरल डिजीज है और ये हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलती है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन की तरफ। तो केमिस्ट्री में से जो टॉपिक्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से है, कंबशन, केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बाद में हमारे मैन मेड सब्सटेंसेस जिनके अंदर फाइबर और प्लास्टिक दोनों पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में मेटल और नॉन मेटल। यहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो मेटल और नॉन मेटल वाले टॉपिक का रहता है। केमिस्ट्री के पूरे सेक्शन की बात करें तो इससे 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और यहां पर भी जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, द इजीएस्ट वन। हम लोगों को पता है कि कैरोसिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेटल स्टोर किया जाता है और वो है हमारा सोडियम। नाउ लेट्स मूव टू द फिजिक्स सेक्शन। जब भी बात हम फिजिक्स की करते हैं तो यहां पर जो टॉपिक्स रहते हैं वो रहता है फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, लाइट और साउंड। लाइट वाला जो पोर्शन है इससे ज्यादा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और यहां पर भी फिजिक्स वाले सेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 7 से 8 क्वेश्चन का रहता है। अब फिजिक्स की बात हम लोग जब भी करते हैं तब बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत बेसिक होते हैं जिनके अंदर आपको बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आपका जो आंसर है वो निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रीवियस पेपर का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कार्ट इज 20 न्यूटन, the force causing the motion of the cart is। हम लोगों ने ये पढ़ा भी है और डिस्कस भी किया है कि जो हमारा मोशन होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है और इसीलिए जब भी हमें नेट या इफेक्टिव फोर्स निकालना होता है हम उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी हम 100 न्यूटन में से 20 न्यूटन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा 80 न्यूटन। तो बस इसी तरह के इजी न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन या कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स के पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि अगर बात हम जनरल साइंस की करें तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर टॉपिक
और उनके क्वेश्चन का लेवल हमेशा मॉडरेट रहता है। तो अगर हम इजीली और बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी प्रैक्टिसिंग पर लगाएं तो हम ये एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।